जंगल का राजा हाथी। एक समय की बात है, किसी जंगल में शमशेर नाम का शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और हमेशा जंगल के सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखता। शमशेर कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता था और हमेशा सबके साथ न्याय करता, जिसके कारण वो जंगल बहुत शांत था और सभी जानवर भी बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में एक शाकाल नाम का हाथी था, जो कि बहुत घमंडी था और शमशेर से बहुत ईर्ष्या करता था। एक शाम की बात है, उस जंगल में कुछ जानवर आपस में बातें करने लगे। अरे दोस्तों, हमारा राजा कितना अच्छा है। सही कहा लोमड़ी दीदी, तभी हमारा जंगल सबसे अच्छा है। सही कहा सियार भाई, हमारे राजा के कारण ही हमारा जंगल इतना शांत है। ये सब सुन शाकाल ने कहा, मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जंगल का राजा वही होना चाहिए जो शारीरिक रूप से सबसे अधिक बलवान हो, और इस पूरे जंगल में मुझसे अधिक बलवान और बड़ा कोई नहीं, इसलिए यहाँ का राजा मुझे ही होना चाहिए। इस बात को सुनकर बंदर बोला, नहीं नहीं, शमशेर सिंह से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। बंदर भाई, राजा तो मैं ही बनूंगा। इस बात का फैसला कोई कर नहीं पा रहा था। ये सब देख लोमड़ी ने कहा, चलो शमशेर के पास चलें, इसका फैसला वो ही करेंगे। सभी जानवर शमशेर के पास गए और पूरी बात बताई। सबकी बातें सुन शमशेर ने कहा, अगर शाकाल राजा बनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए शाकाल को एक दिन तक राजा बनना पड़ेगा। अगर शाकाल एक दिन भी अच्छा राजा बन के दिखाए तो मैं शाकाल को राजा घोषित कर दूंगा। ये बात सुनकर शाकाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले ही दिन से शाकाल को उस एक दिन के लिए राजा बना दिया। अब शाकाल जंगल का राजा था। उसी शाम शाकाल जंगल में चलने लगा। चलते चलते उसने देखा, रास्ते में एक सियार और लोमड़ी मांस के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। ये सब देख शाकाल ने पूछा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, ये मांस का टुकड़ा मैंने पहले देखा, तो इसे मैं खाऊंगा। नहीं महाराज, यहाँ पहले मैं पहुँचा तो ये मांस का टुकड़ा मेरा है। शाकाल ने भरी आवाज में कहा, इसका फैसला तो अब युद्ध से होगा। तुम दोनों में से जो इस युद्ध में जीता, ये टुकड़ा उसी का होगा। महाराज की ये बात सुनकर दोनों जानवर लड़ने लगे। शाकाल अब और आगे बढ़ा और उसने एक मेमने को घास खाते देखा। तभी शाकाल उस मेमने के पास जाके पूछने लगा, ओए मेमने, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ भोजन की तलाश में। मैं इस जंगल का राजा होने के नाते तुझे हुक्म देता हूँ, चला जा यहाँ से। अब शाकाल भी थक चुका था और उसने आराम करने का फैसला किया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद शाकाल ने दूर से आते हुए कुछ शिकारियों को देखा और सोचा, अरे अब इन शिकारियों से लड़के कौन अपनी नींद खराब करे? वैसे भी इस जंगल में इतने जानवर हैं, कुछ मर भी गए तो क्या हुआ? जंगल की सब शांति भंग हो गई और सारा वातावरण खराब हो गया। सभी जानवर बचने के लिए जगह ढूंढने लगे। ये सब देख शमशेर ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन और रुका तो ये जंगल के बहुत से जानवर मारे जाएंगे। तभी शमशेर उन शिकारियों के पास गया और शिकारियों को जंगल से भगा दिया। अब शमशेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और सबसे पूछा, दोस्तों बताओ, जंगल का वातावरण क्यों खराब हुआ? लोमड़ी और सियार की लड़ाई इस शाकाल ने कराई। शमशेर महाराज होते
तो वह उस टुकड़े को 2 भागों में बंटवा देते, जिससे कि लड़ाई ही नहीं होती। बाहर जंगल से आए मेमने को भगा दिया, वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा था। और तो और बाहर से आए शिकारियों के बारे में शकाल ने किसी को आगाह नहीं किया और न ही उन्हें भगाया। शाकाल ने कोई भी फैसला सूझबूझ से नहीं लिया। ये राजा तो क्या इस जंगल में भी रहने के लायक नहीं। अब शाकाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि शमशेर सिंह से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता और शाकाल ने शमशेर से कहा, महाराज, ये सब मेरे ही कारण हुआ। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए। नहीं शाकाल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इतना ही काफी है। शिक्षा: एक अच्छा फैसला हमेशा सूझबूझ और समझदारी से लेना चाहिए। केवल शारीरिक बल से फैसला नहीं होता। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। बाय बाय।